निमेश जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और आज बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी के लेवल्स की फिलहाल बात करें तो करीब 200 अंकों से ज्यादा की तेजी है। 24,183 पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 650 अंकों के आसपास की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। 57,890 आज बैंक निफ्टी का ये लेवल है। इसके अलावा इंडेक्स पर अगर हम राय देखें तो यहां पर देखिए आईटी शेयरों में आज 1.5% तक की मजबूती नजर आ रही है। टीसीएस ने नतीजे जारी करे लेकिन नतीजे इनलाइन रहे, लेकिन जो गाइडेंस दिया है कंपनी ने काफी मजबूत दिया है, जिसके चलते शानदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ एफएमसीजी शेयरों पर थोड़ा प्रेशर आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फार्मा की जो चाल है लगभग आज फ्लैट नजर आ रही है। और वहीं अगर हम ऑयल एंड गैस शेयरों की बात करें तो यहां पर भी आज तेजी का रुख है। कैसे देख रहे हैं बाजार की चाल को? निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल सेकेंड हाफ के लिए अहम होंगे? वेरी गुड आफ्टरनून तृप्ति। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से एक न्यूज स्पेसिफिक मूवमेंट चल रही है, मार्केट एक साइडवे स्ट्रक्चर में चल रहा है और मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है। अर्लियर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 24,400 एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, जहां पर 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है और नीचे की तरफ जो बेस बना है वो 23,600 23,750 के आसपास एक बेस बना है। तो ये 700-800 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी घूम रहा है। जिस तरह से सेटअप बना है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी में और भी मोमेंटम यहाँ से थोड़ा देखने को मिल सकता है 200-300 पॉइंट का आने वाले दिनों के अंदर। और पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जो आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, वहां से एक आईटी सेक्टर निफ्टी को एक सपोर्ट देगा, ऐसी उम्मीद यहाँ से बन रही है। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि मार्केट रिजल्ट स्टार्ट हो गई है, तो मार्केट एक रेंज के अंदर रहने के चांसेस ज्यादा है और स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग जो है वो ज्यादा एक्शन देखेंगे। तो फिलहाल जिस तरह से सेटअप है, साइडवे का सेटअप है, तो निफ्टी को भी ये लेवल से फ्रेश एंट्री बाई नहीं करनी है, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। और कहीं कहीं ना कहीं अगर 23,900 950 के आसपास अगर निफ्टी मिलती है तो वहां से हम लोग जो है वो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, बट फिलहाल ये लेवल से थोड़ा अवॉइड करने की राय है। चलिए, मार्केट को लेकर ये आउटलुक आता हुआ निमेश जी की तरफ से। और चलिए आगे चलते हैं, शो की शुरुआत करते हैं, कॉलर्स को शो में शामिल करना भी शुरू करते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, मनीष सागर। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पूछिए, क्या क्वेरी है आपकी? नमस्कार जी मैम, मेरा एक स्टॉक पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जी। जैसे कि मैंने स्टॉक लिया है, विप्रो का स्टॉक लिया है मैंने, 305 स्टॉक है मेरे पास में, जो कि मैंने 175.59 पैसे का लिया था मैंने। ठीक है। अब मैम इसको होल्ड करना चाहिए, इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा मैम, ये मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी है। और एक हिंद कॉपर है, एक हिंद कॉपर का भी मैंने लिया था, जो कि उसकी क्वांटिटी 152 है, क्योंकि इसका अमाउंट मैंने लिया था 598 रुपये का लिया था, जो कि इसका रेट अब मैम बहुत लो जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, दोनों स्टॉक्स पर आपको सलाह दिलवा देंगे। मनीष जी, दोनों पर नजरिया क्या है आपका? शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख सकते हैं? मैम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मनीष जी, दोनों स्टॉक्स पर आपको सलाह दिलवा देते हैं। निमेश जी, सवाल सुना आपने, विप्रो और हिंदुस्तान कॉपर, दो स्टॉक्स पर क्वेरी है इनकी। विप्रो के बाइंग लेवल्स आपने सुने, हिंद कॉपर के मैं बता देती हूँ 152 शेयर्स हैं, 598 के आसपास के लेवल्स की बाइंग है इनकी। दोनों में लॉन्ग टर्म नजरिया जानना चाहते हैं। एक मेटल स्टॉक है और एक आपका आईटी स्टॉक है, दोनों को लेकर क्या आउटलुक है? क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि अपवर्ड डाउनवर्ड मोमेंटम पिछले कई समय से बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले विप्रो के अंदर डिस्कशन करते हैं। विप्रो के अंदर जिस तरह से चार्ट सेटअप बना है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 2023 के जो सपोर्ट है 178 175 के आसपास के, वहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लेके काफी अच्छी रैली दी थी। तो मेरा मानना है कि आपने एक अच्छे लेवल के ऊपर एंट्री ली है फिलहाल, और आपका नजरिया भी लॉन्ग टर्म है, तो फिलहाल अभी ये स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए। जिस तरह से टीसीएस ने रिजल्ट दिए हैं, एक्सपेक्ट है सभी आईटी के रिजल्ट्स ये क्वार्टर के अंदर बेटर हो सकते हैं,
तो अगर विप्रो के भी नतीजे अच्छे आए तो यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। तो मेरी राय यही है, कभी आप ये लेवल से होल्ड कीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ 160 का एक स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो कीजिएगा। बाकी विप्रो के अंदर अभी होल्ड करने की राय है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ऊपर में 210 और 210 अगर ब्रेक करता है तो 250 तक के लेवल आने वाले दिनों के अंदर विप्रो के अंदर देखने के चांसेस ज्यादा हैं। तो फिलहाल ये लेवल से विप्रो के अंदर मेरी होल्ड की राय है, अभी आप होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा आपका स्टॉक जो है वो हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने ये क्वार्टर के अंदर मेटल स्टॉक के अंदर रैली देखी है, मुझे लग रहा है कि हिंद कॉपर को भी करंट लेवल से आपको एक थोड़ा होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर 550 तक के लेवल हिंदुस्तान कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल दोनों स्टॉक के अंदर मेरी राय बुलिश है और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूं। ऑलराइट, दोनों ही शेयरों पर बुलिश नजरिया और इन लेवल्स पर होल्ड करके आप चल सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर और विप्रो पर। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को शामिल करेंगे। यूट्यूब से हमारे पास सवाल आया है, अरविंद कुमार का सवाल है। इनके पास NHPC के 3000 शेयर है, 85 पर इन्होंने एंट्री ली थी और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या होगा इस शेयर का। करीब 6 महीने तक ये होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आज NHPC के चार्ट्स पर नजर डालें तो 1.25% से ज्यादा की तेजी है, 79 के आसपास कामकाज कर रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे आ गया है, जिसके चलते 16,000 का नुकसान इन लेवल्स पर होता हुआ, क्योंकि क्वांटिटी 3,000 तक के है। निमेश जी, NHPC को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए थोड़ा ही दूर है इनके बाइंग प्राइस से। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी तेजी नजर आएगी और इनके बाइंग प्राइस से ऊपर जाता हुआ दिखेगा? 6 महीने का क्या आउटलुक है इस पर? देखिए, स्टॉक एक साइडवे रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर रेंज की बात करें तो नीचे की तरफ 70, 72 और ऊपर में 85, 88 की एक रेंज जो है वो बनी हुई है। काफी टाइम से ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आपने जो एंट्री ली है वो हायर रेंज के ऊपर एंट्री ली है, इसीलिए आपको ज्यादा थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। मेरा मानना है कि जिस तरह से सेटअप बना है और पर्टिकुलरली ये मॉनसून सीजन है, तो पर्टिकुलरली ये सीजन के अंदर ये जो सेकंड क्वार्टर रहता है, सीजनली ऐसा देखा गया है कि ये स्टॉक जो है वो मॉनसून का जो क्वार्टर रहता है उसके अंदर एक अच्छा परफॉर्म करता है। तो मेरा राय यही है कि अभी फिलहाल आप ये लेवल से होल्ड कीजिए और ऊपर में कहीं ना कहीं 88, 90 के लेवल के आसपास अगर आता है तो वहां पर एक जरूर से रिव्यू करवा लीजिएगा। सेटअप वाइज बुरा नहीं लग रहा है, एक साइडवे का सेटअप है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि 88 to 90 तक के लेवल NHPC के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मेरा नजरिया बुलिश है और मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड की राय देता हूं। बुलिश नजरिया NHPC को लेते हुए और होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है। तेजस भावसार का ये सवाल आया है हमारे पास BSE को लेकर। 406 शेयर्स हैं और 4000 के लेवल्स पर इन्होंने एंट्री की है BSE में। निमेश जी, सवाल इनका BSE को लेकर है, जानना चाहते हैं कि बाय किया था लेकिन अब शॉर्ट टर्म का प्लान करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है? क्योंकि कल देखिए हम देख रहे थे मार्केट प्लेटफॉर्म्स में अच्छी तेजी थी, BSE भी अच्छा चढ़ा हुआ था। आज हम देख रहे हैं गिरावट नजर आ रही है और इनको नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी इनके लिए क्या रहनी चाहिए? देखिए, BSE का जिस तरह से सेटअप बना है, सेटअप के अंदर प्रॉफिट बुकिंग क्लियर दिख रहा है। और स्टॉक अभी देखिए तो पिछले कुछ टाइम से मार्केट के अंदर अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बेटर है कि यहाँ से आप एक बार अगर कहीं ना कहीं 3850 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर दीजिएगा। स्टॉक के अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से रैली हम लोगों ने मार्च टू मई के अंदर देखी थी, ऐसी रैली अभी आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिले। स्टॉक एक साइडवे रेंज के अंदर रहने के चांसेस ज्यादा है और गिरावट भी आ सकती है। तो फिलहाल व्यू मेरा नेगेटिव है BSE के अंदर। प्रॉफिट बुकिंग और भी देखने को मिल सकता है और स्टॉक नीचे की तरफ अगर बात करें तो 3300 तक के लेवल भी दिखाई देगा, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो BSE के अंदर मैं आपको एग्जिट की राय देता हूँ। 3850 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट, 3850 के आसपास एग्जिट की सलाह BSE में आती हुई। आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है वो भी सोशल मीडिया के जरिए आ रहा है। फेसबुक के थ्रू हमें सवाल मिला है। कुमारेश का सवाल है, ITI के 50 शेयर बता रहे हैं इनके पास 470 पर इन्होंने खरीदे थे
और इन लेवल्स पर जानना चाह रहे हैं कि आगे के लिए क्या गाइडेंस रहेगा, क्या कर सकते हैं ये। और देखिए इसमें करीब इन्हें जो नुकसान हो रहा है वो करीब 9000 के आसपास का नुकसान है। 251 पर आज ट्रेड कर रहा है, हालांकि 1.25% की तेजी है, लेकिन काफी नीचे, लगभग आधा होता हुआ इनके बाइंग प्राइस से नजर आ रहा है। ITI को कैसे ट्रेड करते हैं आप निमेश जी, और क्या इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? आगे के लेवल्स कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए काफी टाइम से अगर आप देखें, आपने जो 470 का प्राइस बोला, वो 470 का प्राइस करीब करीब जनवरी 2025 में, जहां पर हम लोगों ने एक शार्प रैली देखी थी, उस टाइम पे आया था। और उसके बाद स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले 1.5 साल से एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। अभी फिलहाल ऐसा सेटअप में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है या ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है कि नियर टर्म के अंदर ITI के अंदर जो है वो 470 के प्राइस देखने को मिले। तो मेरा मानना है कि अगर आपको और भी लंबा यहाँ से होल्ड करना है तो कर सकते हैं। स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ऊपर की तरफ 370 जा रहा है और नीचे की तरफ जो रेंज बन रही है जी वो 240 की रेंज बन रही है। जी, तो अगर 240 के आसपास आप ओके जी जी, बिल्कुल बिल्कुल निमेश जी, ITI पर राय आपने दी। और चलिए आप अपनी राय कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें लगा आप ITC की बात कर रहे हैं, तो एक राय उस पर भी साथ साथ रख दीजिएगा। लेकिन क्या नजरिया रहेगा, क्या इसमें बने रहना चाहिए? तो सिंपल है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है और टाइम दे सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। और नीचे की तरफ 240 के आसपास आता है तो वहां पर एवरेज कर सकते हैं। और अभी फिलहाल आपका जो बाइंग प्राइस है 470 का। जी जी बिल्कुल निमेश जी, अगर 470 आने में टाइम लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी चलिए, तो ये सलाह आती हुई दोनों स्टॉक्स को लेकर। और चलिए आगे चलते हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम जी गुप्ता। राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कहां से बात कर रहे हैं आप? राम जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए शायद राम जी से कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है, कोई बात नहीं, हम उनकी क्वेरी ले लेते हैं। वारन बेवरेजेस को लेकर इनकी क्वेरी आई है निमेश जी। 290 इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं और 538 के लेवल्स पर इन्होंने एंट्री ली है और जानना चाहते हैं 6 मंथ्स तक होल्ड करके रख सकते हैं। जानना चाहते हैं ऑफ कोर्स कि इनके बाइंग लेवल्स कब तक आ सकते हैं, क्योंकि देखिए 538 पे खरीदा है, 480 के आसपास शेयर अभी फिलहाल आ चुका है। आज भी वरुण बेवरेजेस में गिरावट है, इन्हें भी करीब करीब 16,000 का नुकसान तो हो ही रहा है। और हम देख पा रहे हैं वरुण बेवरेजेस के चार्ट्स में लास्ट 1 मंथ में देखिए 10% के आसपास की गिरावट है और अपने 52 वीक लो से तो थोड़ा ऊपर जरूर आया है, लेकिन वो मोमेंटम नहीं गेन हुआ है अभी वरुण बेवरेजेस में। ऐसे में सलाह क्या रहेगी इनके लिए आगे? देखिए स्टॉक अभी जिस तरह से 480 के आसपास ट्रेड कर रहा है, डेली मंथली और वीकली सभी चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। ऊपर से ऑलरेडी अच्छा करेक्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर एक टेक्निकल बाउंस देखने को मिल सकता है। स्टॉक वैसे भी सेम स्ट्रक्चर, साइडवे का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो ऊपर में नियर टर्म में 515 520 तक का बाउंस देखने को मिलेगा, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। 515 520 के लेवल आते हैं तो वहां से आगे की रणनीति रिव्यू करवा लीजिएगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए से मुझे लग रहा है कि एक बार 515 520 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। तो वरुण बेवरेजेस पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये सलाह। आगे बढ़ेंगे, अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। कपिल तोमर इस वक्त हमारे साथ है। कपिल हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। पूछिए क्या सवाल है? सवाल जी मेरे पास जी 1322 शेयर है जी, NSDL के जी बाइंग प्राइस है जी 1083 रुपए, 1083 जी। 1083 आपका बाइंग प्राइस है और क्वांटिटी कितनी है आपके पास? 1322। 1322, ऑल राइट। और NSDL के शेयर है आपके पास? हाँ जी। और क्या नजरिया है, कब तक होल्ड कर सकते हैं इसका? जी 3 साल का व्यू है जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कपिल जी, आपको भी इस पर सलाह मिल जाएगी। निमेश जी, जैसा कि आपने सवाल सुन लिया होगा, NSDL को लेकर इनकी क्वेरी है और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 1083 ये बता रहे हैं और क्वांटिटी 1322 है इनके पास। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? आगे के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए सेटअप डेली चार्ट्स के ऊपर IPO के बाद कंटिन्यूस हम लोगों ने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा था और स्टॉक अभी फिलहाल जो है वो करेक्शन है, वो थोड़ा स्टॉप हुआ है और नीचे की तरफ 800 स्ट्रॉन्ग बेस बना है। फिलहाल जिस तरह से सेटअप है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से नियर टर्म के अंदर 930 940 तक के लेवल देखने को मिलेंगे।
बट मेन जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो हम लोग 1000 के ऊपर जब निकलेगा स्टॉक उसके बाद ही देखेंगे। तो फिलहाल आपका 3 साल का नजरिया है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, फंडामेंटल कंपनी काफी अच्छी है, तो मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। टेक्निकल बाउंस भी यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 950, 930, 950 का एक रेंज देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी आपको होल्ड की राय है, और 950 के आसपास अगर आता है तो वहां से आगे की रणनीति जरूर से रिव्यू करवा लीजिए। ठीक है, तो ये सलाह एनएसडीएल को लेकर आती हुई निमेश जी की तरफ से। आगे चलते हैं, एक और लाइव कॉलर को अपने साथ जोड़ लेते हैं। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून जी, मैं कोटा से बात कर रहा हूँ जी। ओएनजीसी का मेरा प्रश्न है जी, सोम डिस्टिलरीज पर क्वेरी है आपकी? हाँ? ठीक है, अपने लेवल्स एक बार बता दीजिए और सवाल बता दीजिए। मेरा लेवल है 275 ठीक है, और 200 शेयर। आपने 275 पे बाइंग की है और 200 आपके पास शेयर्स हैं, राइट? जी जी। ठीक है, शॉर्ट टर्म नजरिया चाहते हैं या लॉन्ग टर्म? 2 से 3 महीने तक का। ठीक है रवि, आपको अभी सलाह दिलवा देते हैं। निवेश जी, सोम डिस्टिलरीज पर क्वेरी है इनकी, और 200 शेयर्स हैं, 275 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदा है। सलाह चाहते हैं अगले कुछ 2 से 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, ऐसे में सलाह क्या रहेगी इनके लिए? प्राइस में आई थिंक कुछ गलत फहमी है, क्योंकि 275 का प्राइस तो कभी आया ही नहीं था। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म व्यू हम लोग दे देते हैं। स्टॉक के अंदर एक शार्प करेक्शन, डीप करेक्शन आ चुका है। पहले भी ये स्टॉक अगर बात करें तो नीचे की तरफ 63 के लेवल के आसपास से अच्छा बाउंस दिया था। फिलहाल ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह से वॉल्यूम एक्टिविटी है, वॉल्यूम स्लो डाउन हो गए, यानी यहाँ से नया फ्रेश सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये 63 का सपोर्ट होल्ड करता है तो यहाँ से हम लोग एक टेक्निकल ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं, जो ऊपर में नियर टर्म 93 के लेवल के आसपास का हो सकता है। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों के अंदर 93 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए और 93 के लेवल के आसपास आगे की रिव्यू करवा लीजिए। बिल्कुल ठीक, तो ये सलाह आती हुई सोम डिस्टिलरीज के लिए। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ श्याम मिश्रा जुड़ गए हैं। श्याम, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून मैम, मैं प्रतापगढ़ के कुंदा तहसील से बात कर रहा हूँ। मैम, मेरे पास IRFC के 600 शेयर पड़े हैं। 123 रुपए 46 पैसे खरीद भाव है जी, और मेरा नजरिया 1 से 2 साल के बीच का है। मैम, इस समय ये इतना स्टॉक टूट गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय एवरेज करके चलना ठीक रहेगा कि इसकी यथास्थिति बना के रखें? बिल्कुल सही सवाल है श्याम आपका, और काफ़ी टूट चुका है, तो चिंता तो जायज़ है कि अब आगे के कैसे इसके फ्यूचर्स रहेंगे। चलिए एक्सपर्ट से ही पूछ लेते हैं। निमेश जी, IRFC 89 पर आज कामकाज कर रहा है, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। 123 पर खरीदा था इन्होंने, और 20,000 से ज़्यादा का नुकसान इन लेवल्स पर होता हुआ। IRFC के चार्ट्स कैसे नज़र आ रहे हैं? लगातार हम बार बार बोलते हैं कि जब ऑर्डर विंस होते हैं तब ही इन शेयरों में तेज़ी नज़र आती है, बजट के आसपास हम अच्छी तेज़ी देखते हैं। क्या सलाह होगी? क्या इनके बाइंग प्राइस तक जाता हुआ दिख रहा है और अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड है अब आने वाले दिनों में? जी डेफिनेटली, जिस तरह से स्टॉक के अंदर एक करेक्शन आया है, एक अच्छा करेक्शन है, और मैं मानता हूं कि आपकी बाइंग प्राइस 123 के आसपास आपने जो लिया है, अभी 90 रुपीज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इससे पहले भी ये लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके स्टॉक ने 108 तक का एक बाउंस दिया था। यहाँ से चांसेस ऐसे ज्यादा है। पिछले 2 दिनों की जो मूवमेंट आ रही है, एक डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हुआ है, बट अभी स्टॉक जो है वो भी मोमेंटम आना बाकी है। फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है, इसलिए आपको एवरेज करना है तो आप डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं। बट मेरी राय यही है कि आप SIP मोड के अंदर एवरेज आउट कीजिए। स्टॉक के अंदर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो नियर टर्म के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 108 110 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो आपको एवरेज करने की राय है। एक साथ बाई न करते 2 3 4 पार्ट के अंदर आप SIP मोड के अंदर या स्टॉक के अंदर एवरेज आउट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में 108 110 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं।
बिल्कुल ठीक। तो पॉजिटिव आउटलुक और आगे का ट्रेंड यहाँ पर IRFC पर नजर आ रहा है, ये सलाह आती हुई। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। निमेश जी हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद भी आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे, जल्द लौटेंगे। तब तक आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। है आप लगातार अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके क्वेरीज को शो में शामिल करते रहेंगे। उससे पहले एक बार एक मार्केट चेक ले लेते हैं। मार्केट का हाल फिलहाल देखिए, इस वक्त हम देख पा रहे हैं निफ्टी 50 में करीब 206 अंकों की तेजी, 24,100 के लेवल्स के ऊपर कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक में भी 1% की बढ़त, 600 अंकों से भी ज्यादा की बढ़त दिख रही है। और निफ्टी IT देखिए 2% की तेजी, 550 अंकों से ऊपर के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ। निफ्टी मिड कैप में भी देखिए अच्छी तेजी, 1.25% की तेजी। और साथ ही तमाम सेक्टर्स पर भी नजर डालें तो देखिए सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा गेन नजर आ रहा है। IT 2%, रियल्टी 1.88% ऑलमोस्ट। एक FMCG है जिसमें थोड़ी सी गिरावट इस वक्त हमें नजर आ रही है। ओवरऑल मार्केट का सेटअप अच्छा बना हुआ है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, ऐसे में अच्छा मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपके सवालों को शो में आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास YouTube से आया है मुस्कान शेख का। वेदांता पावर को लेकर ये सवाल है इनका। 1000 की क्वांटिटी में इन्होंने स्टॉक खरीदा है और इनका बाइंग प्राइस 46 रुपीज है। एक और दूसरा वेदांता ऑयल एंड गैस। तो 2 स्टॉक्स है निमेश जी, इस पर सलाह चाहते हैं मुस्कान। वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता पावर। वेदांता पावर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 46 पर इन्होंने 1000 शेयर्स लिए हैं। वो वेदांता ऑयल जो है इन्होंने 42 के बाइंग प्राइस पे लिया है। इसको लेकर इनको सजेशन चाहिए कि क्या ये इन्हें होल्ड करके रखें या फिर अगले 2 हफ्ते के ड्यूरेशन में इन दोनों स्टॉक्स को बेच दें। क्या सलाह रहेगी दोनों स्टॉक्स को लेकर? देखिए चार्ट हिस्ट्री ज्यादा नहीं है तो इसलिए एक्यूरेट व्यू देना डिफिकल्ट रहेगा। बट वेदांता ऑयल और गैस के अंदर मैं मानता हूँ कि यहाँ से 40 रुपीज जो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। और जिस तरह से ऑयल के प्राइस अभी बढ़ रहे हैं तो ये स्टॉक के लिए थोड़ा सपोर्टिव रहेगा। तो फिलहाल राय यही है कि भी आप होल्ड कीजिए, 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो कीजिएगा। और शॉर्ट टर्म में ऊपर में कहीं ना कहीं 45 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, ऐसे चांसेस ज्यादा है। तो वेदांता पावर के अंदर जो है वो 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की राय है और ऊपर में 45 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। वेदांता ऑयल की अगर बात करें तो वेदांता ऑयल के अंदर भी नजरिया मेरा जो है वो सेम है और मैं आपको अभी होल्ड करने की राय देता हूँ। ठीक है, तो वेदांता ऑयल में भी होल्ड करने की सलाह और वेदांता पावर को लेकर भी लेवल्स बता दिए हैं निमेश जी ने। और इसी के साथ साथ निमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और तमाम क्वेरीज पर अपना जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए फिलहाल आज योर स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत।